हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अ प्लेटफॉर्म। सो हम लोग आप लोगों का जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है परसेंटेज। बेसिक चैप्टर है आप लोगों का ये, क्योंकि हर चैप्टर में हर यूनिट में आप लोगों का परसेंटेज का रोल कहीं ना कहीं पे जो है ज़रूर देखा जाता है। चाहे आप लोग किसी भी चैप्टर की बात करें हो, स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात करोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, हर चैप्टर में आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिक चैप्टर है, आपके मैथ का बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने वालों को बहुत मजा आएगा। यहाँ पे आप लोग आराम से जो भी लेक्चर अपलोड होंगे एक सीक्वेंस में उसको फॉलो करना, पीडीएफ आपको साथ साथ इसकी मिलती रहेंगी और जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसको टाइम लगा के आप लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करना। अब देखो हम लोग अगर बात करें हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज एक्चुअल में आप लोगों का है क्या। देखो परसेंट, यहाँ पे जो ये आपका परसेंटेज वर्ड बना है ये आप लोगों का दो वर्ड को मिला के बना है। एक आपका है पर और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है सेंट। सेंट को किसी लैंग्वेज में बोला जाता है आपका 100, क्या बोला जाता है आप लोगों का यहाँ पे 100। तो इसका मतलब है परसेंटेज का मतलब हुआ पर एवरी 100, पर एवरी 100 इट्स बेस इज 100। और इसका जो सिंबल है जो यूज होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है आप लोगों का परसेंटेज, यहाँ पे सिंबल आप लोगों का यूज हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं, आप लोग कभी देखते हो किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है आप लोगों को 20%, क्या है आप लोगों का यहाँ पे 20%। अब इस 20% का मतलब क्या है आप लोगों का पर एवरी 100, मतलब 20 को अगर मैं यहाँ पे आप लोगों का इसके 100 हिस्से करूंगा तो मेरे पास आप लोगों का परसेंटेज बन के आ गया। इसको मैं 20/100 भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो कि सिंपल तरीके से आपका यहाँ बन के आएगा 1/5। क्या बन के आएगा आपका यहाँ पे 1/5। अब यहां से आप लोगों ने एक चीज समझी है कि सर ये तो मेरे पास क्या है आप लोगों का परसेंटेज और ये मेरे पास क्या है आप लोगों का यहाँ पे फ्रैक्शन। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रैक्शन को आप लोगों का जब परसेंटेज में यूज किया जाता है वो कैसे हम लोग करते हैं, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में यूज किया जाता है हम लोग कैसे करते हैं, और क्या इंपॉर्टेंस है फ्रैक्शन की आप लोगों के इस चैप्टर में, वो आपको आगे आने वाले लेक्चर में देखने को मिलेगा। हम लोग जैसे यहाँ पे कोई नंबर आप लोगों का एज्यूम करते हैं, सपोज मैंने कोई नंबर आप लोगों का एज्यूम किया 5, ठीक है, मैंने कोई नंबर आप लोगों का यहाँ पे एज्यूम किया है 5। अब जो 5 है ये क्या है आप लोगों का, सर सिंपल मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हमेशा मेरे पास क्या रहता है 1। डिनोमिनेटर में हमेशा मेरे पास क्या रहता है आप लोगों का 1। जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर होता क्या है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन टर्म है ये आगे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, जो हमारे पास आप लोगों की फ्रैक्शन टर्म है इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है अपर पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूमिनेटर, और एक होता है लोअर पार्ट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आप लोगों का डिनोमिनेटर। अब जो 5/1 या 5 हम लोग सिंपल इसको बोल के चलें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू एक्चुअल में 5 ही है आपकी। अब जब इस 5 नंबर को अगर हमारे पास परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 को एक तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और 5 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड बाय 100 भी कर देंगे। 5 को ऐसे लिखा कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे कि चाहे 5 लिखो, चाहे आप लोग 5/1 लिखो, चाहे आप लोग यहाँ से इसको 5 × 100/100 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको काटने से भी मेरे पास आपका लास्ट में 5 ही बच जाएगा, है ना। तो जब हमने ये किया तो हमने पढ़ा है पर एवरी 100, पर एवरी 100। तो इसका मतलब क्या है, जो ये पर 100 है आप लोगों का यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो आप लोगों का ये पर 100 है, ये आप लोगों का यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा सिंबल में, जो कि क्या है आप लोगों का ये सिंबल है जिसे हम लोग परसेंट सिंबल बोलते हैं। तो मेरे पास बन जाएगा आप लोगों का 5 × 100 500%। क्या बन गया यहाँ से आप लोगों का 500% बन के आ गया। अब जो बच्चों को थोड़ी सी समझ है इस चैप्टर के बारे में, जिनको परसेंटेज निकालना आती है, वो यहाँ से ही देख सकते हैं कि एक में से 5 नंबर ले रहा है, मतलब 500% नंबर लेके आ रहा है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे निकाल के देख लिया। तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ पे जब समझ आई है तो अब हमारे पास जो बेसिक चीजें हैं हम लोग थोड़ी यहाँ देखते हैं। जैसे आप लोग ना चार्ट वगैरह बनाते थे, ठीक है, हम लोग आपका पिक्चर्स वगैरह के थ्रू यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक पिक्चर दी गई है आप लोगों की, ये ऐसी पिक्चर है और इस पिक्चर में एक पार्ट है आप लोगों का यहाँ पे शेडेड और एक पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है आप लोगों का अनशेडेड पार्ट है, अनशेडेड पार्ट है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि दो हिस्सों में से एक हिस्सा जो है यहाँ पे शेड किया गया है, ये आप लोगों का बन गया फ्रैक्शन। इस पिक्चर को यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है और वही जो फ्रैक्शन है वो मेरे पास क्या है, देखो पूरी पिक्चर को आधे को मेरे पास यहाँ पे आपका शेड किया गया है, तो आधा मेरे पास क्या बन गया आप लोगों का 50% बन के आ गया। और वही जो 50% आप लोगों का यहाँ पे होगा, अगर आप लोग मेरे पास 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो मेरे पास सिंपली क्या निकल के आता है आपका 0.5 निकल के आ जाता है, 0.5 निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है
और जो हमारे पास परसेंटेज है और जो हमारे पास डेसिमल है, जहां जो हमारे पास डेसिमल है, जो हमारे पास परसेंटेज है, जो हमारे पास फ्रैक्शन है, इन तीनों को आप लोगों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। ये तीनों चीजें आप लोगों को यहाँ पे निकालनी आनी चाहिए। मैंने यहाँ बताया है, जैसे देखो ये आप लोगों का जो ग्राफ है, ये मेरे पास इस पूरे चार्ट के 4 हिस्से किए गए हैं। उस 4 हिस्से में से सिर्फ एक पोर्शन आप लोगों का यहाँ पे शेडेड है, तो मतलब बन गया 4 में से 1। ठीक है, 4 में से एक पार्ट शेडेड है, तो वो एक्चुअल में कितना बनता है आप लोगों का यहाँ पे 25% बन के आता है। और 25/100 करूंगा तो मेरे पास बन जाता है 0.25। तो तीनों कन्वर्जन आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों की हेल्प करेगा ना। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो ये वैल्यू है 1/2 है, तो आपको पता लगना चाहिए 50% है और 0.5 भी होगा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। वैसे ही यहां बताया गया है 5 में से एक हिस्सा, तो 5 में से एक हिस्सा जो है मेरे पास यहाँ पे 20% बनता है, और वो मेरे पास यहाँ पे क्या है 0.2 है। अभी ये चीजें मैंने आप लोगों को थोड़ी बतानी है, बट दिखा रहा हूं कि एक्चुअल में चीजें आप लोगों की यहाँ पे क्या है। वही सेम ये क्लास 8 की मैंने एक इमेज लगाई है, जो कि आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रही है कि देखो, अगर एक पूरा सर्कल है यहाँ पे, उस सर्कल को पूरा पेंटेड किया गया है, तो एक में से एक हिस्सा पूरा पेंटेड है आप लोगों का। अगर आधे पार्ट को शेड किया गया है, तो मतलब क्या हुआ, जो आपका पूरा सर्कल है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक 1/2 और 1/2 यहां पे बन गया। सेम यहां पे क्या है, इसके 3 हिस्से किए गए हैं। उन 3 हिस्सों में अगर देखोगे तो पहला हिस्सा 1/3, दूसरा भी 1/3, तीसरा भी 1/3 आप लोगों का यहां पे 4 हिस्से किए गए हैं, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 आप लोगों का यहां पे बन के आ गया। तो ये आपकी जो है ये चीजें आप लोगों की यहां पे यूज होती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहां समझाता हूं। सपोज मेरे पास जो एक पूरा चार्ट है, इसके यहां पे 4 हिस्से कर दिए गए, इसके यहाँ पे आप लोगों के 4 हिस्से कर दिए गए हैं। ये आप लोगों का एक शेडेड हिस्सा है। तो यहाँ पे देखो क्या बन के आ रहा है, जो ये 4 हिस्से हैं ना सारे आपके, ये 4 हिस्से क्या बन जाएंगे सर, ये मेरे पास बन जाएगा 4 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 हिस्सों में से आप लोगों का एक हिस्सा। ये बन जाएगा मेरे पास आप लोगों का 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, और ये सेम बन जाएगा मेरे पास आपका 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो अगर इनको आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, तो जो पूरा आप लोगों का सर्कल है, ये पूरा सर्कल तो आप लोगों का 100% का होगा। पूरा सर्कल मेरे पास क्या होगा आप लोगों का 100% का होगा। बट 4 हिस्सों में करोगे तो मेरे पास यहां बन जाएगा 25% प्लस 25% प्लस 25% प्लस 25%, जो कि बजोड़ के आप लोगों का यहाँ पे 100% ही बन के आ जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर आउट हो रही है। सेम अगर मैं यहाँ पे इस चार्ट को आप लोगों के 3 हिस्सों में डिवाइड करता, अगर मैं इसको यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड करता, तो मेरे पास यहाँ पे देखो क्या बन जाता आप लोगों का। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद सर ये बनता मेरे पास आपका 3 में से 1, ये बनता आपका यहाँ पे 1/3, और ये भी मेरे पास क्या बनता 1/3। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आपका 1 बन जाता है, जो कि कंबाइन होकर पूरा का पूरा आप लोगों का बन गया। और परसेंटेज में क्या बनता है आप लोगों का यहाँ पे 33 1/3% प्लस 33 1/3% प्लस 33 1/3%। ये आप लोगों का यहाँ पे इस तरीके से बनके आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को परसेंटेज में काम आएगी। फ्रैक्शन बताया मैंने, परसेंटेज बताया और डेसिमल बताया। तो आपको ये चीज़ें आगे हम लोग और डिटेल में समझाएंगे इमेज के बिना, और कैसे इसको यहाँ पे निकालते हैं। क्योंकि देखो इतनी चीज़ें याद रखना पॉसिबल नहीं है, हम लोग इसको निकालना सीखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो यहाँ पे दी गई हैं, ये आप लोग याद कर सकते हो तो आप लोग कर लो, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अब इसको निकालना सीखने लगे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारे पास है चीज़ें आपकी आगे में। बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे जो याद होनी चाहिए, मेरे पास 1/2 1/3 1/4, ठीक है, 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। देखो जैसे मैं यहाँ बात करूँगा आप लोगों की, देखो क्या है हमारे पास 1/3 की हम लोग यहाँ बात करते हैं। ठीक है, देखो 1/2 की बात करते हैं। सर 1/2 मेरे पास सिंपली क्या है आप लोगों का यहाँ पे 50% है। 1/3 की अगर हम लोग बात करते हैं, वो सिंपली मेरे पास कितना बनता है 33 1/3%। 1/4 मेरे पास यहाँ पे जो है वो आप लोगों का बनता है 25%। 1/5 हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या बनता है आप लोगों का यहाँ पे 20%। ठीक है, 1/6 बनता है आप लोगों का यहाँ पे 16, 2/3%। 1/17 बनता है हमारे पास 14, 2/7%। 1/8 हमारे पास यहाँ बनता है 12.5%। 1/9 हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है 11, 1/9%। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। निकालने का तरीका भी आप लोगों को मैंने बताया भी है। नहीं याद है तो देखो हम लोग निकालते कैसे हैं, आप लोगों ने इसको यहाँ पे नोट कर लिया होगा। देखो मैं सपोज यहाँ बात कर रहा हूँ कि हमने यहाँ लिखा कि 1/2 मेरे पास जो है
वो आप लोगों का यहाँ पे कितना है 50%। अब भाई सर इसको निकालते कैसे हैं बताओ सर, कैसे हमें 50% यहाँ पे याद रखना है? तो निकालना हम लोग यहाँ सीखेंगे कैसे। सर 1/2 मेरे पास, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे नंबर लिया था ना 5, वैसे 1/2 मेरे पास सपोज करो यहाँ पे एक नंबर है। अब इसको जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 और क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। इतनी बात आपकी यहाँ होगी। अब मुझे पता है जो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है ये आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा सिंबल में। जो सिंबल मेरे पास यहाँ पे क्या है आप लोगों का, परसेंटेज सिंबल है। रेस्ट मेरे पास जो बच गया यहाँ पे 1 × 100 बच जाएगा आपका 100/2%, जो कि मेरे पास यहाँ कितना हो जाएगा आप लोगों का 50% बन के आ जाएगा। कितना बन के आएगा यहाँ से आपका 50% बन के आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से आपका 1/3, तो 1/3 हमने याद किया है कितना है 33, 1/3% है 33, 1/3% है। अब निकालेंगे कैसे यहाँ पे इसको सर, 1/3 को अगर हम लोग, अब देखो इसका आपको रूल समझ आया कि डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। जो डिवाइड बाय 100 होगा वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई बाय 100 है वो आप लोगों का ऐसा ही रहेगा। तो मैं इस चीज को अब रिप्लेस कर रहा हूं सिंपल इस साइन के साथ। ठीक है, हो गया। तो मेरे पास ये बन जाएगा यहां से आप लोगों का बेटा क्या 100/3%, जो कि बन जाएगा यहां से आपका 33, 1/3%। क्या बन जाएगा आप लोगों का यहां से 33, 1/3% आप लोगों का यहां से बन के आ जाएगा। ठीक है, सेम आप लोगों ने 1/4, देखो मैं सारे नहीं बोलूंगा आपको याद रखने को, ये पूरी लाइन आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, आप लोग निकालना भी इसको सीख लेना। 1/10 आपका सिंपल 10% होगा। ये आपका मेरे पास 9 1/11, 8 1/3। ठीक है, बस इतने आप लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ आप स्पेशल याद रख सकते हो, जैसे 1/15 आप लोगों का यहाँ हो गया। 1/20 सिंपल है आप लोगों का 5%, और 1/25 मेरे पास यहाँ पे जो है वो आप लोगों का 4% है। रेस्ट नहीं याद करोगे तो हम लोगों को निकालना तो आता ही है, हम लोग निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहां से किसी को भी उठा लेते हैं। सपोज मैंने यहां से 1/20 उठा लिया। अब आपको यहां क्वेश्चन आया है, सपोज एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपको, कन्वर्ट 1/20 इनटू परसेंटेज, कि 1/20 को यहां से हम लोग अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो 1/20 जब यहां हमने लिया तो हमने क्या किया कि 1/20 को हम लोगों ने इनटू 100% यहां पे लिख दिया। जब ऐसा लिख दिया तो मेरे पास सिंपली क्या बन गया यहां से आपका 100/20, आगे परसेंट, तो 100/20 बन गया 21 × 25, जो कि मेरे पास बन जाएगा आप लोगों का 5% बन के आ गया। तो 5% अगर बन गया तो हमने यहाँ पे सिंपली उसको याद भी रखा है। याद रखना जरूरी है, जहाँ फिर निकाल लो। बट एक बार जब आप लोग इसको लिख लोगे ना, आप लोग इसको एक बार नोट कर लोगे, 2 बार कर लोगे, उसके बाद कभी आपको यहाँ पे इसको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपके ऑलरेडी माइंड में ही रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्रैक्शंस टर्म की। किसकी बात करते हैं आप लोगों के यहाँ पे, फ्रैक्शन टर्म की। फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, सर एक नंबर है जो कि a/b की फॉर्म में है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमने उसको नंबर माना 1/2 को। एक नंबर है जो कि आपका a/b की फॉर्म में है, जिसमें जो a है ये मेरे पास आपका अपर पार्ट रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो b है ये हमारा डिनोमिनेटर रहता है जिसे हम लोग लोअर पार्ट बोलते हैं। और दोनों जो मेरे पास है वो आपके होल नंबर होते हैं, प्लस जो b है वो कभी आपका 0 नहीं होगा। देखो अगर मैं बात करूं कि 1/आपका 0 हो गया तो ये तो नंबर मेरे पास इनफाइनाइट बन गया, ये तो आपका नंबर ही नहीं बना यहाँ पे। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहां लिखा है b ≠ = 0, और मेरे पास जो a/b की फॉर्म में यहां पे आप लोगों का होना चाहिए। जैसे हम लोग यहां बात करेंगे कि कोई भी नंबर हमने यहां से लिया, जैसे हमने लिया यहां से 4/5, 6/7, 2/3, ये सारे मेरे पास क्या है आप लोगों की फ्रैक्शन की एग्जांपल है। उसके बाद यहां बताया गया है कि यही देखो चीजें लिखी गई है, 2 पार्ट है, एक अपर पार्ट है जिसे न्यूमिनेटर बोलते हैं, लोअर पार्ट है जिसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, और फ्रैक्शंस की टाइप आप लोगों को यहां पे बताई गई है। देखो एक मेरे पास यहां पे है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है आप लोगों की यहां पे, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक है मेरे पास यहाँ पे आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके अलावा बाकी यूज की नहीं है, बट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे होता क्या है। अब प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन मैं आप लोगों को बाद में बता रहा हूं, पहले आप लोग देखो बाकी यहाँ पे मेरे पास क्या है। एक है आप लोगों का यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमिनेटर हमेशा 1 रहता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है 1/2, 1/3, 1/4। एग्जाम्पल के तौर पे देखो जो यहाँ पे सारी लिखी गई है इन सबका न्यूमिनेटर क्या है 1, तो मेरे पास ये सारी क्या है आप लोगों की यूनिट फ्रैक्शन है। मतलब मैं जितने भी हिस्से करूंगा, नीचे वाला पार्ट किसको बोलते हैं हम लोग, हिस्सों को, चाहे मैं आपका 12 हिस्से करूं उसमें से एक हिस्सा, 13 हिस्सों में से एक हिस्सा, 8 हिस्सों में से एक हिस्सा, 9 हिस्सों में से एक हिस्सा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर 1 रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं आप लोगों की यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शन। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका जो आप लोगों का डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है। जैसे 2/7,
3/7, 5/7, 6/7, 8/7, ये सारी मेरे पास क्या है आप लोगों की लाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होती हैं जो कि हमारे पास जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं जिनको सॉल्व करने के बाद आंसर सेम निकल के आए। जैसे हमारे पास यहां पे एक एग्जांपल है 3/4, ठीक है। एक हमारे पास यहां पे क्या लिखा गया आपका, देखो यहां पे लिखा गया है आपका 3/4, 6/8, 6/8 और 9/12 ये लिखा गया। काटोगे अगर यहां पे ये 3/4 ही रहेगा, इसको मैं और नहीं काट सकता। ये मेरे पास बनेगा 3 ये बनेगा आपका 4 3 3 3 4 तीनों का आंसर जो है मेरे पास आपका 3/4 ही निकल के आ रहा है। इससे हम लोग बोलते हैं आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इतनी बात सबको यहां पे क्लियर हो रही है। अब हम बात करते हैं सर जो हमने यहां लिखा है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, वो एक्चुअल में आप लोगों की यहां पे होती क्या है। देखो यहां पे क्या है आपका, चलिए हम यहां पे समझते हैं इसके बारे में। एक हमारे पास क्या है यहां पे, एक है आपकी यहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक है यहां पे मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है मेरे पास यहां पे आप लोगों का मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है आप लोगों को यहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है, देखो हमारे पास सपोज न्यूमरेटर लिया गया है 4, न्यूमरेटर क्या लिया गया आप लोगों का यहां पे 4। अगर हमारे पास जो है जो आप लोगों का न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर लिया गया है 4, न्यूमरेटर छोटा होगा अगर आप लोगों का डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर मेरे पास क्या होगा आप लोगों का छोटा होगा डिनोमिनेटर से। जैसे मेरे पास 3/4, ठीक है, 5/7, 6/9, ठीक है, 9 ही हम 6/8 बोल सकते हैं, जो भी बोलो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। 6 हम लोग यहाँ पे इसको 11 बोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका 9/13। इन सभी फ्रैक्शन में अगर आप लोग देखोगे जो आप लोगों का न्यूमरेटर है, जो आप लोगों की ऊपर की टर्म है वो छोटी है एज कंपेयर टू नीचे की टर्म के, तो इसे हम लोग बोलते हैं आप लोगों की क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर छोटा रहता है आप लोगों का डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें इसको चाहे आप लोग उल्टा कर दो, ठीक है, आप लोग लिख दो यहाँ पे 9/5 लिख दो, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 6/5 लिख दो, यहाँ पे इसको यहाँ पे 7/3 लिख दो, यहाँ पे आप लोग इसको 11/6 लिख दो। अब जिसमें आपका न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं आप लोगों का यहाँ पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है आप लोगों का डिनोमिनेटर से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बात समझ में आई आपको यहाँ पे। अब मिक्स फ्रैक्शन जो है ये हमारे पास आउटकम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। जो मिक्स फ्रैक्शन है ये हमारे पास आउटकम किसका है आप लोगों का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे हम लोगों को सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 9/5, क्या एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे आपका 9/5। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने 9 को डिवाइड किया किससे, आपका 5 से, 9 को डिवाइड किया यहाँ पे किससे, आपका 5 से। तो मेरे पास क्या बनेगा, 5/1 रिमाइंडर मेरे पास क्या बच गया आप लोगों का यहाँ पे 4, रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया आपका 4, रिमाइंडर बच गया, डिविडेंड है और आप लोगों का यहाँ पे आपका क्वोशंट है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको लिखूंगा किस तरीके से लिख सकता हूँ, आपका 9/5 तो मेरे पास था, ये तो मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोगों को गिवन थी। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूँ 1, ठीक है, 5 से मेरे पास डिवाइड हो रहा था और रिमाइंडर मेरे पास बच गया आप लोगों का यहाँ पे 4, तो ये मेरे पास जो है बन गई आप लोगों की इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बन गई यहाँ पे इसकी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये दिया गया है आपको 7/3, 7/3 को यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ से क्या आपका 7/3, 7/3 का मतलब क्या है कि आप लोग यहाँ पे 7 से डिवाइड करो किसको, 3, ठीक है। मेरे पास 2 क्या बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 6 और रिमाइंडर मेरे पास बच गया आप लोगों का यहाँ पे 1। क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे, आपका रिमाइंडर बच गया मेरे पास 1। तो हमारे पास क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर था मेरे पास वो ये था, तो डिनोमिनेटर आपका यही रहा 3, और जो ये पार्ट था ये टूट गया मेरे पास, कितना 2 3 2 6 प्लस 1, ये आप लोगों का इस तरीके से बन के आ गया, 2 1/3 बन गया। इसको जब हमने वापस ऐसा लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 3 2 6 प्लस 1 मेरे पास ये आप लोगों का यहाँ बन के आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ सारा रोल है वो किसका रोल है, आपका क्वोशंट का, या आपका जो डिनोमिनेटर है, और मेरे पास ये क्या था आप लोगों का, रिमाइंडर का। इससे हम लोग बोलते हैं आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बन के आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन की कभी मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनती है, क्योंकि मेरे पास वो डिवाइड हो जाता है। बट
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या कि चाहे फ्रैक्शन है, सॉरी चाहे आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, चाहे हमारे पास यहाँ पे क्या है आपका देखो हम लोग यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल आपकी 11/3। अब सर ये मेरे पास जो आपका दिया गया है नंबर, इसमें न्यूमिनेटर जो है वो आप लोगों का बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर से। जब हमारे पास न्यूमिनेटर बेटा आप लोगों का बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 11 को बीच में रख के डिवाइड किससे करेंगे आप लोगों का यहाँ पे 3 से। तो 3 3 9 बच गया मेरे पास यहाँ पे क्या आप लोगों का 2 बच के आ गया। तो हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर मेरे पास रहेगा 3, किससे डिवाइड किया है 3 से। ठीक है, 3 3 9 प्लस 2 मेरे पास यहाँ पे, ये आप लोगों की बन गई यहाँ पे इसकी क्या मिक्स फ्रैक्शन। अगर इसको तो हमने इसमें कन्वर्ट करना सीख लिया, अगर वापस मैंने इसको कन्वर्ट करना है उसी के अंदर, तो क्या करेंगे 3 × 3 9, उसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 और डिवाइड बाय जो 3 है वो तो आपका वैसा ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर है वो आपका। तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन आपकी यहाँ पे फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, ये बात हुई, हमने परसेंटेज थोड़ा देखा, हमने आपका फ्रैक्शन देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से आप लोगों का क्या मेरे पास डेसिमल। अब डेसिमल होता क्या है हमारे पास, देखो जब हम लोग बात करते हैं आप लोगों की अलजेब्रा की, तो डेसिमल आर वन ऑफ द टाइप ऑफ नंबर विच हैज ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन पार्ट सेपरेटेड बाय ए डेसिमल पॉइंट। एक डेसिमल पॉइंट से जो है हमारे पास एक होल नंबर और एक जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे आपका सेपरेट कर देते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो क्या है, जहाँ पे भी पॉइंट लगाऊंगा, सपोज मेरे पास नंबर है 46.84, ये मेरे पास जो पॉइंट है ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है डेसिमल नंबर, ये मेरे पास होल नंबर है, और ये मेरे पास जो है वो आप लोगों का क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट वो पार्ट है जो आप लोगों का सॉल्व नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल ले, एग्जांपल के तौर पे देखो हमारे पास क्या है पॉइंट के इधर जो टर्म्स आएंगी मेरे पास क्या होगी, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। पता आपको यहाँ पे ऐसा होता है, सपोज मेरे पास कोई वैल्यू है, मेरे पास है 346,879.50, तो मैं यहाँ पे इसको कैसे रीड करता हूँ, अगर मैंने इसको रीड करना है, ये अमाउंट है मेरे पास रुपीज में, तो मुझे किसी को बताना है मेरे पास कितना अमाउंट है, तो मैं कैसे बताऊंगा, यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 3 2, इस तरीके से हम लोग लिखना सीखे हों बचपन में आपका 3,46,869.50 यहाँ पे पैसे। तो ये मेरे पास जो है ये आप लोगों का होल नंबर है, ये मेरे पास क्या आप लोगों का यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट, और ये मेरे पास जो है ये आप लोगों का फ्रैक्शनल पार्ट है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेसिमल को लिखते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया गया है आप लोगों को, देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे जो आपका पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट आ गया, वंस, टेंस, 100,000, और ये मेरे पास क्या आ गया आप लोगों का जो फ्रैक्शनल पार्ट था। इस साइड हमारे पास अगर हम देखते हैं तो 9273, देखो आप लोगों ने इसको ऐसा लिखना सीखा होगा, 9273 को अगर हम तोड़ के लिखे ना तो हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे इसको, सर 9,270 और 3, यहाँ पे इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, 9,270 और 3 जोड़ोगे तो मेरे पास 9,273 रुपए बन के आ गया। तो ये मेरे पास जो है ये मेरे पास आपका 1th प्लेस है, या आपका 10th प्लेस है, या आपका 100th प्लेस है, या आप लोगों की 1000th प्लेस का नंबर आप लोगों को यहाँ गिवन है। और जो पॉइंट के उधर होगा वो 1/10, 1/100, 1/1000 और 1/10,000 आप लोगों का यहाँ पे होता है। ये आप लोगों ना जो है चीजें नंबर सिस्टम में भी पढ़ोगे, बट यहाँ पे इनका इतना ही आप लोगों का रोल एक्चुअल में था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी बहुत आपकी याद की तो हमें कुछ बेसिक यहाँ पे पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, देखो देखिए अगर हम बात करें फ्रैक्शन टर्म के अंदर, फ्रैक्शन का मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो फ्रैक्शन का आप लोगों को यहां बता रहा हूं। अगर मेरे पास देखो फ्रैक्शन 3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है सर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक, जब न्यूमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया, इससे हम लोग क्या बोलते हैं आप लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब जैसे आपकी एग्जांपल होगी 4/7, 3/4, 2/5। एक हमारे पास जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा आप लोगों का बराबर होगा, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा आप लोगों का बराबर होगा, तो वो केस मेरे पास क्या हो गया, उसमें क्या होगा कि जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा वो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। वो मेरे पास आंसर देगा आप लोगों का 1 का। वो मेरे पास क्या देगा आप लोगों का, एक होल नंबर देगा, जो कि मेरे पास क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे 1 होगा।
ठीक है। और तीसरा केस मेरे पास जो है, जो न्यूमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर के, उसमें क्या रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल मेरे पास आपका 7/4, 5/3, 4/3, ये मेरे पास एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों की होगी। सुनना आप ध्यान से, एक बात बहुत आराम से और बहुत ध्यान से सुनना, काम आएगी लाइफ में आगे भी। देखो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, आपको इतना पता है कि अगर सपोज मैंने 100 मार्क्स के पेपर में 100 नंबर दिए, 100 आउट ऑफ 100 हम लोग इसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बताते हैं कि मेरे पास जो है 100% मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 100% मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं। तो जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 1, और उसे हम लोग बोलते हैं आप लोगों का 100%। क्या बोलते हैं आप लोगों का यहाँ पे? 100% बोलते हैं। 5 में से 5, 6 में से 6, 7 में से 7, 8 में से 8, ही मेरे पास क्या हो गया आप लोगों का 100% वाला बन के आ गया। इसको हम लोगों ने यूज में नहीं लेना है इतना। ठीक है, अब जब आप लोगों का न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, सपोज आपने 100 में से 98 मार्क्स लिए, 100 में से 98 मार्क्स लिए, तो शायद आप लोगों को आता होगा, इसे हम लोग बोलते हैं 98%। 98%। आपने 100 में से 44 मार्क्स लिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं आप लोगों का 44%। तो समझो बात क्या बोल रहा हूं कि न्यूमिनेटर इसमें भी छोटा है, न्यूमिनेटर इसमें भी क्या है आप लोगों का छोटा है। तो उस केस में जो भी मेरे पास फ्रैक्शन है उसको जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं, कब? जब न्यूमिनेटर मेरे पास छोटा है किससे? आप लोगों का डिनोमिनेटर से। उस केस में जब भी मैं आप लोगों की परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं फ्रैक्शन को, तो आंसर जो है वो निकल के आता है आपका यहाँ पे क्या? आपका लेस देन 100%। आंसर क्या निकलता है हमेशा मेरे पास यहाँ पे आप लोगों का? लेस देन 100%। लेस देन 100% हमेशा मेरे पास आंसर निकल के आता है। ठीक है, और जब मेरे पास सपोज मैं 100 में से अगर आप लोगों का 105 नंबर ले रहा हूं, ठीक है, आपका 100 में से मैं यहाँ पे आप लोगों के 400 नंबर ले रहा हूं, तो दोनों केस में अगर आप देख रहे हो जो मेरे पास न्यूमिनेटर है वो बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर के, न्यूमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर के, तो उसका जो आंसर है वो मेरे पास हमेशा क्या निकल के आता है आप लोगों का? आपका ग्रेटर देन 100%। आंसर क्या है हमेशा मेरे पास यहाँ से आपका? ग्रेटर देन 100%। ये याद रखना, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और आंसर हमेशा 100 से ज्यादा परसेंटेज में निकल के आता है। और जो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें न्यूमिनेटर छोटा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर के, उसका आंसर हमेशा मेरे पास लेस देन आप लोगों का 100% निकल के आता है। आई होप ये चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर आउट हो गई है। ठीक है, देखो यहाँ से मेरे पास अब एग्जाम्पल समझो। यहाँ पे देखो, हमने याद किया कि 1/2 मेरे पास कितना है आप लोगों का यहाँ पे? सर 50%। ठीक है, 1/3 मेरे पास यहाँ पे कितना है? सर हमारे पास है 33, 1/3%। 1/4 मेरे पास जो है वो यहाँ से कितना है आप लोगों का? 25%। 1/5 मेरे पास यहाँ से कितना है आप लोगों का? यहाँ पे 20%। और 1/6 मेरे पास यहाँ से कितना है आप लोगों का? 16, 2/3%। भाई कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये चीज़ याद अभी तक नहीं हुई होगी। हमने 3-4 बार आप लोगों ने स्क्रीन में इसको देख ही लिया होगा। ठीक है, आपने 3-4 बार इस चीज़ को स्क्रीन पे देख ही लिया होगा, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट ये चीज़ जो है वो याद तो हो ही की होगी, है ना। चलिए अब देखो यहाँ से, सर 1/2 तो आपने याद किया, 1/2 तो हमने याद किया। अगर सर 1/2 की जगह आपका 2/2 निकला है, अगर 1/2 की जगह मेरे पास आपका 2/2 आपको देखने को मिल जाए, तो 2/2 तो मेरे पास कट के आप लोगों का 1 बन जाएगा। और वो जो 1 होता है बेटा, वो हमारे पास कितना होता है आप लोगों का? 100%। 1 कितना होता है मेरे पास यहाँ से आप लोगों का? 100% होता है। चलिए सर बहुत बढ़िया, 1/3 तो मैंने देख लिया। अगर मैं 1/3 की जगह 2/3 देखता हूँ, 1/3 की जगह आप लोगों का 2/3 देखता हूँ, देखो एक तो निकालना है, निकाल सकते हो बार बार, तो आप लोग निकालना देख लो, याद कर सकते हो तो याद कर लो। देखो अगर मुझे इसे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? सर 2/3 को आपका मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा और आगे आप लोगों का यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा दूंगा। इतनी बात हुई। अगर ऐसा मैं इसको कर रहा हूं तो मेरे पास ये बन जाएगा आप लोगों का 200/3%। अब जब मैं 200 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा लास्ट में 66, 2/3%। आप लोग करके भी देख लेना, अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया ना, यहाँ पे आप लोग करके भी देख लेना, आपका आंसर यही निकल के आएगा। तो 2/3 जो है वो सिंपली मेरे पास निकलता है 66, 2/3%, 66, 2/3%। अगर मैं आगे यहाँ करूंगा तो मेरे पास जो 3/3 है वो कितना निकलता है? सर 3/3 तो मेरे पास 1 बन जाएगा। सर वो बनता है हमारे पास यहाँ पे 100%।
ठीक है, चलिए इतना हुआ। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से आपका, अगर मैं इसकी बजाय यहाँ से आपका देखता हूँ आगे कि सर हमारे पास है 1/4, तो 2/4 कितना होगा सर? 2/4 तो मेरे पास काट के आप लोगों का 1/2 ही बन जाएगा, वो मेरे पास सिंपली कितना हो गया आपका 50%। नेक्स्ट मेरे पास कितना होगा आपका सर 3/4, सर 3/4 हमारे पास कितना बनता है आपका 75%, और हमारे पास जो आगे होगा वो होगा 4/4, 4/4 कितना बनता है आप लोगों का यहाँ पे 100%, कितना बनता है आपका यहाँ से 100% बन के आता है। ठीक है, सब कोई चीज़ क्लियर हुई? आगे देखते हैं 1/5 20%, तो 2/5 मेरे पास जो होगा वो 20 का डबल हो गया 40। 3/5 कितना होगा मेरे पास आप लोगों का 20 का 3 गुना, तो मेरे पास कितना होगा यहाँ से आप लोगों का 60%। नेक्स्ट 4/5 मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से आप लोगों का 80%, और 5/5 जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा आप लोगों का 100%। ये बन के आ गया यहाँ से आपका। चलिए नेक्स्ट 1/6 कितना है, तो 2/6 कितना होगा सर? 2/6 तो काट के मेरे पास बन जाता है 1/3, जो कि बन जाएगा 33 1/3%। नेक्स्ट मेरे पास आपका 3/6 कितना होगा सर? 3/6 अगर मैं काटूंगा तो मेरे पास बन जाता है यहाँ से 1/2, जो कि मेरे पास बन जाता है 50%। नेक्स्ट मेरे पास कितना होगा सर 4/6, तो 4/6 मेरे पास कितना बनता है आपका काट के 2/3, तो 2/3 कितना बन जाएगा 66 2/3%। नेक्स्ट मेरे पास बनता है आपका 5/6, तो 5/6 जो है वो आपका सिंपली इंटू 5 करना पड़ेगा, तो इंटू 5 बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 83 1/3%। और नेक्स्ट मेरे पास 6/6 जो है वो आप लोगों का बन जाएगा यहाँ से कितना 100% बन के आ जाएगा। तो ये चीज़ें साथ साथ में आप लोगों को याद जरूर करनी है। अगर आपने ये उतारी है तो मैं आगे चलता हूँ 1/7 1/8 और 1/9 पे। ठीक है, देखो 1/7 1/7 1/8 1/9। ठीक है, 1/7 हमारे पास होता है 14 2/7%, 1/8 होता है 12.5%, 1/9 होता है आपका 11 1/9%, और 1/10 अगर यहाँ पे हम करूँगा तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा आप लोगों का 10%। ठीक है, सॉल्व करो यहाँ से आगे। सर 1/7 तो सर मेरे पास इतना हो गया। अब आगे अगर मैं देखूंगा मेरे पास सर 2/7 कितना होगा, सो 2/7 मेरे पास हो जाएगा आपका 28 4/7%। भाई याद कर लेना, 2-3 बार अगर आप लिखोगे ना इसी वीडियो को, अगर 2-3 बार आप लोग चलाओगे तो आप लोग इसको याद कर लोगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास सर 3/7 हो जाता है 42 6/7%। उसके बाद मेरे पास होता है 4/7, कितना हो जाएगा मेरे पास आपका 4/7 बन जाएगा सर 57 1/7%, 57 1/7%। फिर उसके बाद आता है 5/7 71 3/7%। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ से आता है आपका सर 6/7 होता है 85 5/7%, और 7/7 जो है वो हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा आप लोगों का 100%, आपको पता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1/8 इतना हो गया, तो 2/8 जो है सर वो बन जाएगा आप लोगों का 25%। ठीक है, 3/8 मेरे पास बन जाएगा आप लोगों का 37.5%, 4/8 बन जाएगा यहाँ से आप लोगों का 50%, 5/8 बन जाएगा आप लोगों का 62 1/2%, 6/8 बन जाएगा मेरे पास यहाँ से आप लोगों का 75%, 7/8 बन जाएगा मेरे पास आपका 87%, 87 1/2%, और 8/8 बन जाएगा मेरे पास 1%। ठीक है, सेम 1/9 इतना है, तो देखो 2/9 कितना होगा सर 22 2/9, 3/9 होगा 33 3/9, और 33 3/9 को मैं काट के आपका यहाँ पे 33 1/3 भी लिख सकता हूँ, 33 1/3%। ठीक है, उसके बाद 4/9 कितना होगा 44 4/9%, 5/9 कितना होगा 55 5/9%, 6/9 होगा 66 6/9, 77 7/9, 88 8/9, और उसके बाद होगा 99 9/9। तो जब लास्ट में आपका यहाँ पे 99 9/9 होगा तो वो कट के आप लोगों का 1 बन जाएगा, तो बन जाएगा आप लोगों का 100%। सेम मेरे पास यहाँ पे इसका भी आप लोगों का रहेगा। अब देखो इस चीज़ से क्या होगा, इस टेबल्स को याद करने से क्या होगा, आपका फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ जाएगा, और परसेंटेज को आप लोगों के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, दोनों आप लोगों को आ जाएगा। अब ये चीज़ें हम लोग थोड़ी सी इंप्लीमेंट करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन में।
ठीक है, हम लोग यहाँ से इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों के क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। जो बेसिक था वो सारा आप लोगों को बता दिया है। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको बोला गया है व्हाट इज 25% ऑफ 960। देखो 960 मेरे पास यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, बोला है बताओ कि 960 का जो आप लोगों का 25% है वो हमारे पास यहाँ से क्या होगा। देखो जो बच्चे बेसिक होंगे ना, जिनको ये चीज़ें नहीं, जिन्होंने लेक्चर पहले स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा होगा, वो यहाँ पे क्या करेंगे सर 25% लिखेंगे पहले, फिर 25% को आगे लिखेंगे आपका 25/100, फिर काटेंगे 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, ये 1 जा, ये मेरे पास आप लोगों का आपका कटेगा यहाँ से कितना 4 जा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर लिखेंगे 1/4। बट जो बच्चे प्रो लेवल के होंगे ना, उन्होंने टेबल याद किया होगा, उन्होंने टेबल यहाँ पे याद किया होगा सर 20% बनता है आपका 1/5, 25% बनता है 1/4। तो 25% अगर 1/4 है तो हम सिंपली यहाँ पे इसको लिख देंगे आपका हटा के, हम लोग यहाँ से सीधा इसको हटा के लिख देंगे आप लोगों का सर 25% जो है, इस 25% को हम लोग बोलेंगे 1/4 ऑफ 960। ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई बाय 960। सॉल्व करो सर 4 1 जा 4 2 जा 8 4 4 जा 16 0 240 जा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से समझाया है मैंने आपको। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार लेक्चर को फिर से देख लेना और कोशिश करना क्वेश्चन ये करने से पहले ना जो आपको पढ़ाया है ना उसको एक बार फिर से पढ़ लेना, क्योंकि भाई लाइफ टाइम याद रहेगा। बार बार नहीं याद करना पड़ता है, मैंने भी एक बार पढ़ा था, घर पे आके नोट्स बनाए, ठीक है, तो मेरे को वहां से याद हो गया। बट आप लोग जब इस चीज़ को एक बार पढ़ोगे फिर घर आके लिखोगे, फिर आप लोगों को चीज़ें साथ साथ में याद होती रहेगी। चलिए सर 36% तो हमने कहीं पे देखा नहीं, तो कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 25% हमने देखा कि 25% मेरे पास होता है 1/4। कितना होता है 1/4 ऑफ 320। और मेरे पास यहाँ पे जो आपका 36% है, इसको दिमाग में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। आपका सर 36% का मतलब हुआ 36/100, 36/100 हो गया। 36/100 होगा 4, आपका मेरे पास यहाँ हो गया 4 9 जा, ठीक है, और 4 25 सा, तो मेरे पास बन गया आपका 9/25। 9/25 यहाँ पे बन के आ गया। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 4 1 जा 4 80 जा 5 16 जा 5 5 सा 9 × 16 डिवाइड बाय 5। 9 × 16 डिवाइड बाय 5 अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो 9 × 16 मेरे पास यहाँ बन जाएगा आप लोगों का 144। 144/5 अगर सॉल्व करूंगा ना तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा 28.8, विच इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से देखो, चीजों को समझो कैसे किया जा रहा है, वो देखो, खुद सॉल्व करो, देन आप लोगों को चीजें यहाँ पे साथ साथ में क्लियर आउट होंगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 40% ऑफ 640। सर 40% हमने कहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है हमने। यहाँ पे 20% का डबल होता है 40, तो 20% होता है आपका यहाँ पे 1/5। 40 मेरे पास बन जाएगा सिंपली, यहाँ पे 40 बन जाएगा आप लोगों का 2/5 ऑफ 640। टेबल आप लोग कॉपी पे अपने साथ साथ देखते रहो। 2/5 ऑफ 640, तो 5 1 जा 5 1 जा 5 कैरी गया, 2 जा 10 कैरी गया, 8 जा आप लोगों का यहाँ पे बन गया। तो 2 × 128 जा मेरे पास डबल हो जाएगा, विच इज बन जाएगा आपका 256। ऑप्शन नंबर डी मेरे पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, हम लोग कर क्या रहे हैं, जो ये क्वेश्चन है ये आपके परसेंटेज को फ्रैक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट करवा रहा है और साथ में उस क्वेश्चन को आगे आप लोगों के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहा है। चलिए 24% ऑफ 36% ऑफ 420। चलिए 24% मेरे पास यहाँ पे जो है 24% हो गया मेरे पास 24/100, जो कि मेरे पास बन जाएगा आप लोगों का 4 6 जा अपॉन 425 जा। ठीक है, 6/25। 36% मेरे पास जो है यहाँ से ये कितना बन जाएगा आप लोगों का 36/100, विच इज बन जाएगा 9 जा 25 जा। 9 जा 25 जा बन गया। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसको। तो 6/25 इंटू 9/25 इंटू 420 कितना होगा सर 5 5 जा 584 सा 584 सा। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने आगे खुद से सॉल्व करना है और देखना है इसका आंसर आप लोगों का क्या निकल के आ रहा है। देखो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो शायद से आप लोगों का पॉइंट में ही निकल के आएगा, तो ये आंसर आप लोगों का निकल के आएगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन को निकाल कर देख लेना कि आपका क्या आंसर निकल के आ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 5th। 16% ऑफ 24% ऑफ 320। 16% ऑफ 24% ऑफ 320, तो मेरे पास क्या होगा 16% का मतलब क्या होगा मेरे पास आपका सर 4/25। 4/25
इंटू 24% का मतलब देखो 16% क्या होगा सर, 16/100 होगा, जो कि मेरे पास 4 के टेबल से 4 4 जा 4 25 जा। उसके बाद मेरे पास यहाँ से क्या आप लोगों का 24% है, वो क्या होगा मेरे पास आपका 4 6 जा 4 25 जा। ठीक है, ये मेरे पास बन गया 6/25 जा, और इंटू मेरे पास कितना है आप लोगों का यहाँ पे 320। सॉल्व करोगे 5 5 जा 5 64 जा, और जो भी आप लोगों का लास्ट में सॉल्व करके आंसर निकल के आएगा वो इसका राइट आंसर होगा। आंसर मुझे ध्यान में नहीं है, ना ही मैंने कहीं लिखे हुए हैं, तो शायद से सी इसका आंसर होगा। बाकी जो भी करेक्ट आंसर होंगे वो मैं आपकी शीट पे यहाँ पे आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से बोला है द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 2/5%। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 2/5% है क्या आपका यहाँ पे सर 2/5% है, 2/5% है। इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट यहाँ से क्या होगा? तो ये तो फ्रैक्शन आपकी ऑलरेडी है, बट जो परसेंटेज साइन है, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपका सर परसेंट अपॉन 100। क्या होता है इसका मतलब परसेंटेज का आपका यहाँ पे अपॉन 100। सॉल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये बन जाएगा आपका 1 जा, ये बन जाएगा मेरे पास आप लोगों का 50 जा, तो मेरे पास बन जाएगा 1/5 इंटू 50 बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 250। तो 1/250 मेरे पास ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ से राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको यहाँ क्लियर हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 11 1/9%। 11 1/9% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या है भाई? पहली बात तो यहाँ पे ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो 1/9 होता है उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 11 1/9%। 11 1/9%, ये तो आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली याद होना चाहिए। नहीं है तो सॉल्व करते हैं सर। 11 1/9% है, तो 11 1/9 क्या होता है? 9 11 जा 99 प्लस 1 आपका बन गया 100/9%। जो मिक्स फ्रैक्शन थी इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में सॉल्व कर लिया, 100/9 बन गया आपका यहाँ पे। तो 100/9 बनेगा आपका 100/9%। साइन जो है आप लोगों का ये साइन इसमें कन्वर्ट हो गया, तो आंसर मेरे पास बन के आ गया लास्ट में आपका 1/9 आप लोगों का आंसर बन के आ गया। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को देखते रहो साथ साथ में कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से आपका 14 2/7% इज। तो हमने इसको भी याद किया भाई अभी थोड़ा टाइम पहले। 14 2/7% सिंपली मेरे पास 1/7 होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी आपका यहाँ पे निकाल लिया है ना? नहीं है तो करो यहाँ पे सर 14 2/7%। 14 2/7% क्या होगा सर? 7 14 जा 98 प्लस 2 बन जाएगा आपका 100/7, और परसेंटेज का आपका पर 100 लग जाएगा। सॉल्व करोगे तो मेरे पास सिंपली बच गया आपका 1, और नीचे बच गया मेरे पास 7। तो 1/7 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो देखो परसेंटेज जो आपको यहाँ मैंने पूरा लिखवाया है उसको याद रखने की कितनी इंपॉर्टेंस है आप लोगों के हर एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 71 3/7%। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 71 3/7% का मेरे पास जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विच इज क्या है 5/7। क्या है आप लोगों का यहाँ पे 5/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो मेरे पास यहाँ से क्या है आपका फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 7/5। अब इस फ्रैक्शन को मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 7/5 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं सर? इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके और आगे आप लोगों का यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा के। सर 5 1 जा 5 20 जा, तो मेरे पास 720 जा बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 140%। कितना बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे आप लोगों का 140% बन के आ गया। सर ये तो हमारे पास एक निकालना ठीक रहा। पहली बात तो सर ये फ्रैक्शन जो है ये मेरे पास कौन सी है? आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर बोलो चाहे इम्प्रॉपर बोलो, ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो न्यूमिनेटर है वो आप लोगों का बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर के। तो ऐसी फ्रैक्शंस को भी सॉल्व करने का कोई तरीका है, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से इसको देखना। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जब भी यहाँ पे बात आती है तो हमेशा यहाँ देखो हमारे पास क्या रहता है सर 7/5 हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है। ठीक है, जो ऊपर का पार्ट है उसको नीचे के टेबल, नीचे का जो आपका पार्ट है उसके हिसाब से तोड़ो, उसके टेबल के हिसाब से तोड़ो, जहाँ तो उसके हिसाब से तोड़ो या फिर उसके टेबल के हिसाब से तोड़ो। अगर मैं यहाँ 7 को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे पास बनेगा 5 + 2 जा 5 + 2/5। कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों का लिख दिया है। जब ऐसे मैंने यहाँ इसको लिखा तो मेरे पास जो ये है इसको मैं अगर तोड़ दूँ, अगर इसको मैं यहाँ पे तोड़ दूँ मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मुझे यहाँ पे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा इसका यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। 7/5 को मैंने ऊपर के पार्ट को नीचे के नंबर के हिसाब से तोड़ा, जहाँ फिर नीचे के नंबर के टेबल के हिसाब से तोड़ दिया। 5 + 2/5, 5/5 हो गया मेरे पास 1, और जो 1 है वो मेरे पास हमेशा क्या रहता है आप लोगों का 100% रहता है। 1 मेरे पास क्या रहता है हमेशा आपका 100% रहता है। 2/5 तो हम लोगों ने याद किया सर, 2/5 मेरे पास कितना है आपका 40%। तो 100 में जब मैं यहाँ से आप लोगों का 40% ऐड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर है वो बन के आ जाएगा 140%। आंसर कितना बन के आ जाएगा यहाँ से मेरे पास आपका 140%। आई होप ये चीज़ सबको यहाँ से इतनी क्लियर आउट हुई होगी। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों में जो सही तरीका लगे आपको वो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सेकंड तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो सेकंड तरीका मेरे पास क्या था आपका, देखिए 35/8 नंबर है। नंबर क्या है आपका यहाँ पे 35/8। मैंने क्या बोला कि जो ऊपर का नंबर है उसको तोड़ना है नीचे के नंबर के हिसाब से या नीचे के नंबर के टेबल के हिसाब से। तो 8 के टेबल में 35 के पास क्या आता है, छोटा नंबर, बड़ा नहीं लेना है आपने। 8 5 40 नहीं लेना है, 8 4 आपने लेना है यहाँ पे 32। तो क्या आता है आपका सर 32 आता है, प्लस 3/8 आप लोगों का यहाँ पे आ जाता है। तो 32/8 जो है यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 1 ज़ा 4 ज़ा। तो 4 नंबर मेरे पास जो होगा वो कितना होगा आप लोगों का 400% होगा। कितना होगा यहाँ से आप लोगों का 400%, क्योंकि नंबर 1 है तो वो 100% होगा, 2 हुआ तो 200% होगा, 3 है तो 300% होगा यहाँ से आपका, ठीक है। प्लस मेरे पास जो यहाँ से आपका बचा है 3/8। 3/8 हम लोगों ने टेबल में पढ़ा अभी थोड़ा टाइम पहले। 3/8 का मतलब होता है 37 1/2%। क्या मतलब होता है आपका यहाँ से 37 1/2%। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा 400% को और 37 1/2% को, ये दोनों ऐड होके हमारे पास बन जाएंगे आपके 437 1/2%, जो कि हमारे पास क्या है ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ से राइट आंसर निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका निकल के आ रहा है। आई होप ये चीज़ भी यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे पास यहाँ से क्या है आपका 33/7%। अब हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। 33/7 को मैं लिख सकता हूँ आपका 28 + 5/7। सर 28/7 अब देखो ये चीज़ें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 28/7 मेरे पास यहाँ पे कितना बनता है आप लोगों का 4। तो 4 से मेरे पास सिंपली पहले क्या बन गया आप लोगों का 400% तो बन के आ गया। 5/7 हमने अभी भी पहले क्वेश्चन में पढ़ा आप लोगों का, वो बनता है 71 3/7%। दोनों को जब मैं यहाँ से आप लोगों का ऐड करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। बात करेक्ट आंसर निकालने की है आप लोगों को, और सीखोगे आराम से पढ़ोगे तो मैथ बहुत आसान आप लोगों को लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 23/12 23/12 जो है सर 23/12 अगर मैं यहाँ इसको तोड़ूंगा तो 23/12 टूट जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 12 + 11/12। ये बन गया 12/12 + 11/12। 12/12 मेरे पास बन गया आपका 1 + 11/12। ये बन जाएगा मेरे पास आप लोगों का 100% प्लस इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे समथिंग 95% के अराउंड निकल के आएगा, 90% के अराउंड निकल के आएगा। तो 90% वाला देखो 100+ वाला आपका यही एक आंसर निकल के आ सकता है सही, जो कि मेरे पास क्या है 191 2/3%, ठीक है। चलिए 41/6 देखो यहाँ पे 41/6 का मतलब क्या है, देखो 41/6 देखो ये मेरे पास बन सकता है आपका 36 + 5/6। 36/6 अगर देखो हमने अलग तो करना ही है बट इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, अब तो मुझे थोड़ा यहाँ पे याद होगा। 36/6 हो गया आप लोगों का 600 + 5/6, ठीक है। अब 600% तो मेरे पास अलग रहा, ये मेरे पास क्या बन गया आप लोगों का 600% तो अलग हो गया आप लोगों का यहाँ पे। इसको हम लोग देख ही नहीं पहले पूरा देखिए आपका, देखो 36/6 बन जाएगा आपका यहाँ पे एक, प्लस एक बन जाएगा 5/6। 36/6 तो मेरे पास सिंपली बन गया आप लोगों का 600%, क्योंकि आंसर निकल के आएगा इसका यहाँ से क्या 6, वो बन गया मेरे पास 600%, प्लस मेरे पास 5/6। 5/6 जो है वो आपकी फ्रैक्शन जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो उसका आंसर मेरे पास निकल के आता है आपका यहाँ से क्या 82 1/3%, 82 1/3%। तो 83 1/3%, जो कि मेरे पास निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो मेरे पास यहाँ से आपका 9/16। अब ये मेरे पास जो है वो आप लोगों की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है आप लोगों की, क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर छोटा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर के। तो 9/16 बेटा जब यहाँ पे होगा
तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 आगे लगाना है मुझे यहाँ पे क्या, आपका परसेंटेज का सिंबल। तो मेरे पास 4 जा 4 25 जा 925 जा बन जाएगा आप लोगों का 225 बटा 4%। अब 225 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बन के आएगा आप लोगों का 56 1/4%। ठीक है, डिवाइड करके आप चेक कर लेना, 56 1/4%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो मेरे पास 7/40। 7/40 क्या है मेरे पास सर, आप लोगों की प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 7/40 को सॉल्व करने के लिए मेरे पास यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 100 और आगे लगाना है आपका परसेंटेज का साइन। ये बनेगा 5 जा, ये बनेगा आप लोगों का 2 जा, बन गया आपका 35/2%। 35/2 मेरे पास बनता है 17.5%, 17.5% मेरे पास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे पास 7/12। देखिए 7/12 मेरे पास यहाँ पे कैसा बनेगा, देखो आपका 7/12 इंटू 100%, 4 3 जा 425 जा 725 जा बन जाएगा मेरे पास आप लोगों का 175/3%। तो 175 को जब मैं यहाँ से आपका 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 5 जा बनेगा आप लोगों का 15 और यहाँ आ जाएगा आप लोगों का 2, यहाँ से 5, 7 जा बनेगा मेरे पास, 8 जा बनेगा मेरे पास आप लोगों का 24 और 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आएगा 58 1/3, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए 7/10। तो 7/10 हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ से आपका सर 7/10 हमारे पास सॉल्व होगा आपका 7/10 इंटू 100%, 70%, चूंकि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो थी क्लास आप लोगों की, ये आप लोगों की परसेंटेज की एक बेसिक क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के बेसिक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तकरीबन 5 to 6 लेक्चर में हम लोग सारा परसेंटेज कवर अप करेंगे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस पे। एक बात आप लोगों को और ऐड कर दूं कि देखो परसेंटेज का कहीं ना कहीं लिंक करता है थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, और प्रॉफिट एंड लॉस का कहीं ना कहीं लिंक करता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तीनों चैप्टर आप लोगों के लिंक करते हैं। तो मैं पहले आप लोगों के तीनों चैप्टर के एक लेक्चर जो है अपलोड आज या कल में कर दूंगा, ताकि आप लोगों का जो रिलेशन है चैप्टर्स के बीच में वो आप लोगों का सही बना रहे। क्लियर? सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।